पूरा ब्रह्मांड जो दिखा सकें उन्हीं का नाम भगवान है। कोई सब भगवान थोड़ी हो सकते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या हुआ? हमारे सनातन धर्म में भगवान बहुत हो गए। कितने भगवान हो गए? अच्छा बताओ भगवान कितने हैं? जोर से जोर से जोर से। एक। जब भगवान एक हैं तो हमारे सनातन धर्म में जब भगवान एक हैं तो बहुत सारे लोग भगवान हो गए। अब कुछ लोग साईं बाबा को, एक सज्जन बोले कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम ही बताओ। एक मैया मेरे से बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम बताओ तुम्हारे पति कितने हैं? बोली एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोली फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा भविष्य में? बोली भविष्य में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते तो सनातन धर्म में भगवान दो कैसे हो जाएंगे? भगवान तो एक थे, एक है। ऐसे जोड़ी के जो अच्छा लगा तुमने पति मान लिया। क्यों मेरी माँ? अब तुम्हें कोई अच्छा लग जाए तो पति बना लोगी क्या? फिर किसी को भी तो पति नहीं बनाया जा सकता ना, जो है सो है। ऐसे ही भगवान सब नहीं हो सकते। क्या प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सारे प्रधानमंत्री हो जाएं तो प्रधानमंत्री की महत्ता क्या रह जाएगी? भगवान कितने हैं बेटा? एक। देवता बहुत सारे हैं। हमारे यहां देवता कितने हैं? जैसे इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, देवराज इंद्र। इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? देवता है। सूर्य कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। चंद्रमा कौन है? ये सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो देवता बहुत हैं। हमारे यहाँ समुद्र को भी देवता कहा जाता है, पीपल को भी देवता कहा जाता है, सांप को भी देवता कहा जाता है, नागराज। बोलो हाँ। हमारे यहाँ देवता सबको कहा जाता है। मातृदेवो भव, माँ को देवता कहा जाता, पितृदेवो भव, पिता को देवता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, बोलो अतिथि देवता है। हमारे यहाँ अतिथि कौन है? बोलो जोर से मेरी माँ, मैया। अतिथि कौन? देवता। समुद्र कौन? देवता बहुत होते हैं, 33 करोड़। ये व्यवस्थापक हैं। लेकिन भगवान कितने हैं? एक। क्या दो हो सकते हैं? अब हमारे सनातन धर्म में नुकसान ये हो गया कि जो आया ज्यादा पद प्रतिष्ठा हो गई, वो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाता है। अपनिच भगवान है, खुद भगवान बन जाता है। आप लोगों ने व्याख्याएं गलत कर ली कुछ चीजों की। भगवान सब नहीं हो सकते। हो सकते हैं? तो मैया ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं? आप लोग बताओ। बोलो ए मैया, पीली साड़ी वाली मैया, बताओ। साईं बाबा एक संत हैं, एक भक्त हो सकते हैं। कबीर दास जी को कबीर पंथियों ने भगवान बना दिया। कबीर दास जी भगवान राम के भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कहते हैं कि जो राम नाम का पुजारी है, जिसके पास राम नाम का धन है, वही अमीर है। ये कबीर जी कह रहे हैं। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि राम नाम की पूजा करो, राम की शरण में जाओ। और कबीर पंथी लोग कबीर को ही भगवान बनाए बिठाए। बोलो हाँ। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना ये बड़ा ह्रास हो गया। कबीर पंथी ने कबीर को भगवान बना लिया, साईं बाबा के लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, रामपाल के चेलों ने रामपाल को भगवान बना दिया। जो आया सबको भगवान बना दिया, जो मिला सबको भगवान बना दिया। अरे भाई, भगवान सब नहीं हो सकते। जैसे पति सब नहीं हो सकते, पति एक है, ऐसे भगवान एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अब बताओ कि एक जो भगवान है वो कौन है? आप लोग बताओ जोर से।
कौन है? कौन है? जो एक भगवान है, उन्हीं भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। उनकी आराधना करो। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं, तो राम और नारायण एक हैं, आप राम की आराधना करो। वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण की आराधना करो। हाँ या ना? अब आप लोग क्या हुआ, राम कृष्ण और नारायण से तो भटक गए, आपने व्यक्ति को भगवान मान लिया। और सुनो, व्यक्ति को भगवान मान लेने से क्या होगा? तुम पीतल को सोना मान लो, तो क्या तुम्हारे मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता बहुत लोगों के बारे में है। लोग ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आजकल हो गए हैं कि खुद को ही भगवान बना लेते हैं। अब हमारे देश में जितने साधु संत हैं, वो संत देखिए कुंभ क्षेत्र में आए, आप सब लोग संत लोग यहां आए और यहां संतों ने अपने अपने कैंप लगाए, अपना अपना सत्संग और कीर्तन में मन लगवाया। आप पूरे दुनिया वालों को कहां बुलाया? गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है। यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। वो साधु अच्छे हैं जो आपको भगवान के चरणों की गंगा से जोड़े, भगवान से जोड़े। वो गलत हैं जो स्वयं को भगवान मानने लग जाए। वो संत अच्छे हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। वो लोग गलत हैं जो स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं तुम भगवान की मूर्ति फेंक दो। कितने बाबा, कितने घंटाल ऐसे आपने बाजार में देखे कि भगवान की मूर्तियां फेंकवा दी। भाई, भगवान के मंदिर में मूर्तियां, उनके घर के मंदिर की मूर्तियां फेंकवा दी और अपनी फोटो पुजवा रहे हैं। कई लोग चेला ऐसे हैं, गुरु जी की फोटो रखे हैं पर भगवान गोपाल जी को घर से बाहर कर देते हैं, शालिग्राम जी को घर से बाहर कर देते हैं और गुरु जी की फोटो की पूजा करते हैं। अब बताइए, इससे बड़ा पाप क्या होगा? स्वयं को भगवान तो रावण कहता था, स्वयं को भगवान तो शिशुपाल कहता था, स्वयं को भगवान तो पौंड्रक कहता था, स्वयं को भगवान तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहता था। जो राक्षस लोग थे वो स्वयं को भगवान कहते थे। और आजकल वही राक्षस आप लोगों को भगवान बने बैठ जाते हैं और आप लोगों को लगता है ये गुरु ही भगवान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। आपकी श्रद्धा है तो गुरु को मानिए, पूरी श्रद्धा से गुरु को मानना चाहिए। पर गुरु क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम जपो। अच्छा बताओ, हमारे देश के सबसे बड़े संतों में एक नाम है, संतों में देवरहा बाबा का। सुना है आप लोगों ने नाम? किस किस ने सुना है पूज्य देवरहा बाबा का नाम? सुना है? वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े साधक थे पूज्य देवरहा बाबा। उनके पास तमाम शक्तियां थीं। देश के उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति जाकर चरणों में गिरते थे देवरहा बाबा के। लेकिन वो देवरहा बाबा सदा मचान में रहा करते थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे। और क्या जपते थे? जो जाए सबसे कहें बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। वो देवरहा बाबा जो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े संत थे, उनकी कितनी शक्तियां थीं, उनके कितने चमत्कार समाज ने देखे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है देवरहा बाबा की। इतने बड़े संत, इतनी सिद्धियां, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यदि वो अपने को भगवान कह देते तो आज उन्हें भी भगवान मान लिया जाता। और भगवान मान लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्तियां थीं। लेकिन उतने बड़े संत ने भी अपने को नहीं पुजवाया। उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम सबका भला, जो मैं संत जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग राम तक पहुंचने का है, कृष्ण तक पहुंचने का है। चलो बताओ, हे मैया तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक वीडियो कॉल? सुनाई पड़ता है कि बहरी हो? हैं? अच्छा अच्छा, सुनो। अच्छा ये बताओ,
हनुमान जी कौन है? बताओ हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो। राम जी के हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। हम लोग हनुमान जी को क्या कहते हैं? ये राम जी के। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। हनुमान जी राम के कौन है? बोलो। हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। हनुमान जी के पास किसी चमत्कार, किसी शक्ति की कमी है? उत्तर दो। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के परम ज्ञानी सूर्य भगवान से पढ़े हैं हनुमान जी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, इतने बड़े पराक्रमी, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं हनुमान जी। वो हनुमान जी जो समुद्र को एक छलांग में पार कर गए, लंका जला दी, सीता मां का पता लगाया। हम लोग हनुमान जी को भी क्या कहते हैं? ये राम के। बोलो। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। सोचिए, हमारे यहां भगवान सबको नहीं कहा जाता, समझो भाई। भगवान शब्द जो है वो सबके लिए नहीं है। बोलो मेरी मां। पति सबके लिए नहीं हो सकता ना प्रयोग। ये भी मेरा पति, ये भी मेरा पति, ये भी नहीं। ये कुलटा स्त्री हो जाएगी जो कह देगी ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो फिर वैश्यालय हो गया। क्यों मेरी मां? सबको तो पति नहीं कहा जा सकता। ऐसे भगवान शब्द सब जगह प्रयोग नहीं होता। होता है? हां, हमारे यहां भगवान केवल नारायण को, वही नारायण 24 अवतारों में प्रकट भई। वही है विष्णु, वही है राम, वही है कृष्ण, वही है राम लला, वही है वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वही है जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठल नाथ जी, गोपीनाथ जी, वही है। हमारे यहां राम को भगवान कहा है, कृष्ण को भगवान कहा है, नारायण विष्णु को भगवान कहा है, वामन भगवान को वामन भगवान कहा है, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान। ये नारायण के 24 अवतार हैं। हमारे भगवान के कितने अवतार हुए? जोर से, जोर से। 24। ये भगवान ये है, राम कृष्ण नारायण ये भगवान है। कोई और भगवान, इंद्र हमारे यहां भगवान नहीं है। इंद्र को भगवान थोड़ी बोला जाता है। इंद्र तो देवताओं के, हमारे यहां इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता। इंद्र भगवान थोड़ी है, देवता। बोलो हां। फिर जब इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता, हनुमान जी को भगवान नहीं, भगवान का भक्त बोला जाता है, तो कोई बाबा भगवान कैसे हो सकता है? सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के। इसलिए सबको भक्तों के रूप में देखो। और आपने यदि किसी को भगवान कह दिया तो वो अपराध है। भगवान के तुल्य किसी को रखना ये भी अपराध है। तुलसीदास जी कह, फिर आप हमसे एक सवाल करिए कि महाराज जी ये बताओ, फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि सीय राम मैं सब जग जानी? सब में ईश्वर को देखो, निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करही विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? तो सुनो, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? सुनो। सीय राम मैं सब जग जानी क्यों लिखा है? सुनो। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भावनाएं ऐसी हो कि आप जिसे देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, गधा देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, हर जगह तुम्हें अपने आराध्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। सब में भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। नामदेव जी ने किस में भगवान को देखा? एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। संत एकनाथ जी ने, एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के कावड़ यात्रा कंधे पर लेकर चले, तो
वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रामेश्वरम में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, वो कावड़ का जल पिलाया। लोगों ने कहा कि शंकर जी को चढ़ाओ जल, पुण्य मिलेगा। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, कई वर्ष लगे हैं, पर आपने गधे को पानी पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के भीतर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में हमारे शिव जी का दर्शन हो रहा। और जब पानी पिलाए, गधे की प्यास मिटी, तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे एकनाथ, तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। हाँ मेरी मां, बात समझ में आई? तो सी राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपकी अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा हो, जैसे मैं नारायण का उपासक हूं, जैसे ये दास अनिरुद्ध नारायण का उपासक है, तो मैं अपने नारायण से इतना प्रेम करूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण से इतना प्रेम करूं कि मैं जिसे देखूं उसके भीतर भी मुझे नारायण का दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे आज की तरह समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल ना बाजार में कि लेजर लाइटिंग का कल्चर है, जानते हो? कुछ दिखाया जाता है, पिक्चरें दिखा दी जाती हैं, चित्र दिखा दिए जाते हैं बड़ी किसी भी बिल्डिंग में, यहां तक कि आपके शरीर में वो लाइट मारी जाए तो आपके शरीर में पिक्चर दिखने लग जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सुना है, देखा है कि नहीं? ये सब नहीं देखा? अरे मैया, ऐसी लाइटें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में वो लाइट मार दी जाए ना, यहां मार दी जाए तो यहां सब दिखने लग जाए आपको। जैसे टॉकीज में देखने जाते हो, वहां एक पर्दा ही तो होता है भाई। टॉकीज में क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दे में पीछे से लाइट आती है और लाइट से उसमें चित्र बनते हैं और सब दिखता है। वो लाइट यदि दीवार में मार दी जाए तो दीवार में पिक्चर देखने लग जाएगी। उसी तरह की एक लेजर लाइट होती है, जो कहीं भी मार दी जाए तो वहां पे चित्र दिखने लग जाता है। हाँ या ना? अभी आपने नहीं देखी तो अलग विषय है, पर ये चीजें हैं। उसी तरह जैसे दीवार में पिक्चर नहीं है, वो लाइट पड़ी तो चित्र दिखा, यहां चित्र नहीं है, लाइट पड़ी तो चित्र दिखा। उसी प्रकार गधे में, कुत्ते में भगवान नहीं, वो हमारी श्रद्धा की लाइट जिस पर पड़ती है उसमें हमारे आराध्य का दर्शन होने लग जाता है। वो तो हम देख रहे हैं ना, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है, हमारे भीतर भगवान है, तो हमने आपके भीतर भी अपने इष्ट का दर्शन कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते, सब में ईश्वर को देखो। मैं आप में देखूं तो अपने भगवान को देखूं, इनमें देखूं तो अपने भगवान को देखूं, है ना? सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सबको भगवान में देखो, ये भावनाएं रखो। किसको देखना है? अपने इष्ट को, अपने इष्ट को देखो। तो भगवान एक है, ना कि 17 लोगों में देखोगे तो 17 भगवान, एक ही 17 जगह दिखेगा ना। इसलिए भ्रांतियां बहुत सनातन धर्म में हैं, तो भ्रांतियां आपकी दूर हो। आप सदा एक हरि की शरण में रहिए, एक भगवान श्रीमन नारायण की शरण में रहिए, जिनकी शरण में हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना कबीरदास जी ने किसका यश गाया? राम का। मीराबाई ने किसका यश गाया? श्री कृष्ण का। हनुमान जी ने किसका यश गाया? राम नाम का। नारद जी किसका यश गाते हैं? नारद जी, बोलो नारायण, श्रीमन नारायण। हाँ, इतने बड़े संत नारद जी। अब नारद जी से बड़ा कोई संत होगा? लेकिन हम लोग नारद जी को संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, जबकि वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। लेकिन मुख्य पर अवतार हम नारायण को, राम को, कृष्ण को ही मानते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग एक भगवान की शरण में रहें, अपने मनमाने भगवान ना बनाएं, फर्जी भगवानों से बचो। भगवान ने मिट्टी खाई, इतने से मुख में पूरा ब्रजमंडल का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आखिर ये यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया?
कि भगवान श्री कृष्ण इनके पुत्र बन गए। कौन सा पुण्य किया? तब कहा कि यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? मेरी मां धरा नाम की एक स्त्री थी। और यशोदा मां पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करती थी। किनकी सेवा करती थी? जो साधु सेवा करता है, जो संत जनों की सेवा करता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। जो संतों की सेवा नहीं करता वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। भगवान मिलेंगे तो संत जनों की सेवा करने से भगवान मिलेंगे। किसकी सेवा करने से? संत जनों की। किसकी सेवा? संतों की सेवा। संतों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। सेवा सबकी करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, माता धरा संतों की खूब सेवा करती। इनके द्वार पर संत आते, जंगल की लकड़ियां बेचकर ये पैसा, बाजार में जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिल जाता उस पैसे से माता धरा संतों की सेवा करती। जो पैसा कमाओ ना, अपनी कमाई का 10% ना निकालकर सेवा में लगाना चाहिए। जिनकी कमाई का हिस्सा सेवा में लग रहा है, आज भी वो लोग बहुत सुखी और स्वस्थ हैं। जिनका पैसा सेवा में नहीं लग रहा है, वो लोग परेशान हैं। इसलिए अपने धन को सेवा में लगाओ। ज्यादा से ज्यादा माता धरा की तरह सेवा करो। साधु संतों की माता धरा ने इतनी सेवा की, एक दिन क्या हुआ कि भगवान माता धरा की परीक्षा लेने आ गए। भगवान श्रीमन्नारायण भगवान प्रसन्न होकर के साधु रूप में आए और कहा, मैया भिक्षाम देही, हे माता तेरे द्वार पर आया हूं मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माता धरा उस समय संतों को भोजन करा चुकी थी, संत खा पी कर जा चुके थे और माता धरा ने भी भोजन कर लिया था। दोपहर का भोजन करके मैया यशोदा बर्तन धुल रही थी, उसी समय साधु आए। और जब संत आए तो माता धरा के पास कुछ था नहीं, क्या देती वो? माता धरा बोली, महाराज आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की तैयारी करती हूं। माता धरा के घर में संयोग से उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं था। अन्न का एक दाना नहीं है माता धरा के यहां। और माता धरा संतों को भोजन कैसे कराएं, अब था तो है नहीं, कुछ नहीं है। तो माता धरा बाजार में पैसे उधार मांगने चली गई। हे भैया थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार, थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार। एक आदमी बोला कि पैसे तो दूंगा उधार, परंतु तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा ने कहा, क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि वो आदमी नियत का बड़ा खोटा था, बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो आदमी ना गलत भाव से माता धरा को देखा और गलत भाव से माता धरा से बात करने लग गया। बोले, तुम बहुत सुंदर हो, तुम यदि अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दे देंगे। माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। या तो स्तन दो, या तो संतों को भूखा जाना पड़ेगा, और गृहस्थ के दरवाजे से कोई साधु भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बात सही है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे द्वार से कोई भूखा चला जाए, गृहस्थ के दरवाजे से कोई भूखा चला जाए ना मेरी माँ, यही सबसे बड़ा पाप है। माता धरा बोली कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तुरंत उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें अपने स्तन देती हूं। और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट कर अपने स्तनों को उस कामी व्यक्ति के हाथ में रख दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले मेरे स्तन। अब बताइए, वो व्यक्ति ने स्तनों को मांगा था एक गलत भाव से, माता धरा ने काट करके दे दिया। वो आदमी अवाक रह गया, पैसे रखे, माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया
अब सोचिए जिसकी छाती कटी हो, खून बह रहा हो, कितना दर्द होगा। लेकिन वो सारा दर्द छिपा कर ढक करके माता धरा ने भोजन बनाया और संतों को जब भोजन परोसा, संतों ने कहा माँ ये धारा रक्त की कहाँ से आ रही है। तब माता धरा ने कहा कि महाराज आपके लिए भोजन नहीं था, मैं भोजन के लिए कुछ पैसे उधार मांगने गई कि तेरा पैसा चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। उसने कहा कि नहीं मुझे तो तुम्हारे स्तन चाहिए, तो मेरे स्तन उसने मांगे तो मैंने अपने स्तनों को दे दिया। तो माता तुमने अपने स्तनों को काट कर दे दिया? हाँ हाँ महाराज क्या करती, मेरे चमड़े से उसको प्यार हो गया था, चमड़ी तो फिर आ जाएगी, शरीर बार बार मिल जाता है, फिर मिल जाएगा, पर आप जैसे संतों की सेवा पता नहीं फिर कब मिलेगी, इसलिए मैंने चमड़े को काट कर दे दिया। वो चमड़ा ही तो मांग रहा था। देखिए अपने शरीर से ज्यादा कीमती माता धरा ने सेवा को समझा, सेवा को महत्व दिया शरीर से ज्यादा। संत लोग जब माता धरा के सत्याग तपस्या